और बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी श्रीनगर में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के दौरान मुख्तलिफ रंग और आहंग देखने को मिल रहे हैं। अल्ताफ बुखारी ने नकाब दस्तगीर साहब पर हाजिरी दी और अल्ताफ बुखारी नौहटा में वाक़ श्रीनगर जामा मस्जिद पहुंचे। खानकाह से निकलने के बाद जब वो सड़कों पर आए तो उनके हमराह काफ़ी बड़ी तादाद में लोग भी देखे गए। उन्होंने अमन व अमान, तरक्की व खुशहाली की दुआएं की। 3 दहाइयों के बाद ये पहला मौका है जब जामा मस्जिद श्रीनगर के करीब कोई सियासी सरगर्मी हो रही है। अल्ताफ बुखारी ने इसे कश्मीर की तरक्की में नए अहद के आगाज से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि इसका सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम को जाता है, जिनकी काविशों के नतीजे में यहाँ अमन व अमान है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम ने पुराने सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया है। पिछली बार 1989 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली जामा मस्जिद के अतराफ हुई थी। दुआ की कि अमन अमान के लिए दुआ की ये कि अब जो एक नया दौर यहाँ शुरू हुआ है, इन इलेक्शनों के बाद हमें लगता है एक बदलाव का दौर होगा। दुआ की कि सच को झूठ के ऊपर फतह मिले। ज़मीनी हकायक तो बदल गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसका अगर क्रेडिट आप देंगे तो लोगों को ही देना पड़ेगा। देखिए, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कौन जीतता है, ये इम्पोर्टेंट है कि अमन अमान ठीक है और आज एक फ्री विल से लोग निकल रहे हैं। लोग अपनी पार्टी को वोट क्यों करें? क्योंकि हम सच पे हैं और बाकी सब झूठ पे हैं। अल्ताफ साहब, लोगों का क्या मूड है इस टाइम इलेक्शन को लेकर? लोग बहुत खुश और लोग वोट डालना चाहते हैं। मुझे लगता है लोगों में एक उत्साह है कि शायद एक नया दौर शुरू होने वाला है। मैं लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से ये जो हमारी अपनी पार्टी की सियासत है, ये सच की सियासत है, ये कोई एक्सप्लॉयटेशन की सियासत नहीं है और हम खिदमतगारों की तरह पे आपको काम करें। हम आम लोग हैं आपकी तरह, हम कोई खानवाड़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते। मेरी डिक्शनरी में पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला है, वो इस पे बोलेंगे। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि कश्मीर का सेब और कश्मीरी पला अब कौमी व बैन-अक़वामी सतह पर बरामद होता है। उन्होंने इस बात का साफ इशारा दिया है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है और एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ जो लोग इलेक्टोरल सियासत का हिस्सा बनना चाहते थे, उन्हें दहशतगर्दी की जानिब धकेल दिया गया। आज यहाँ दहशतगर्दी है जो पिछले 34 साल से चल रही है, उसका सोर्स तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो पार्टी है जिसने 87 में रैंकिंग करके यहाँ जो एमएलए बनना चाहते हैं उन एमएलए को उन्होंने टेररिस्ट बना दिया। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सलाहुद्दीन आपके सामने है, यासीन मलिक आपके सामने हैं, आसिया इंद्राबी आपके सामने हैं, शबीर शाह आपके सामने। ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आए थे, लेकिन एक बड़ी साजिश के तहत जानबूझकर इनको टेररिस्ट बनाया गया। इसमें बहुत सी जगहों पे कैंडिडेट नहीं हुई, लेकिन 400 से ज़्यादा जगहों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम तब भी हैट्रिक मारेंगे और 370 प्लस का जो 2019 से पहले यहाँ लोकल लेवल पे होती थी, लेकिन आज बहुत बड़ी फेमस वो बन गई है। कश्मीर का एप्पल बहुत बड़ा मीठा होता है, सारा भारत और सारी दुनिया उसको पसंद करता है। अब दुबई भी ये यहाँ का एप्पल एक्सपोर्ट हो रहा है और विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे आलमी मेयर के हाथों में भी अब कश्मीर का बैट होता है। देश चेंज खानदानी राज को नकार चुका है और अब कश्मीर में भी चेंज लोग चाहते हैं। और कागजात नामजदगी वापस लेने के आखिरी दिन करगिल से काचू मोहम्मद फिरोज और सज्जाद हुसैन करगिली नामी 2 आजाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। दोपहर 12 बजे तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक लद्दाख पार्लिमानी सीट के लिए अब सिर्फ 3 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। उनमें करगिल से मोहम्मद हनीफा और जिला लेह से बीजेपी के ताशी ग्याल सिंह और कांग्रेस के सेरिंग नामग्याल शामिल हैं। सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेटर्निटी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पूरे लद्दाख की कौम की तरफ से, क्योंकि जब भी हमने आप लोगों को बुलाया, आप लोगों ने हर जगह कवरेज देने की कोशिश किया। जहां तक विड्रावल का इशू है, काचो फिरोज साहब ने और सज्जाद साहब ने हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो करगिल से हैं हाजी हनीफा जान के हक में आज विड्रॉ किया है। अब पूरे लद्दाख में हमारी तरफ से, करगिल की तरफ से
लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस्लामिया स्कूल, इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट और अहले सुन्नत वल जमात, अंजुमन साहिब जमान और जितने भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं करगिल में, वो सारा शामिल है। उनके हक में विड्रॉ किया है। तो हम इससे अपनी मजबूती महसूस करते हैं और जीत तकरीबन यकीनन हमारी जीत है। सीधा तौर पे ले वर्सेस करगिल फाइट होता है, तो इसमें अभी इस वक्त देखें तो करगिल रीजन थोड़ा हैवी दिख सकता है, क्योंकि करगिल से एक ही कैंडिडेट और ले से 2 कैंडिडेट। लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा किस तरह से जो वोटर का मूड रहेगा, वो आने वाले 20 तारीख को जो वोटिंग दिन है, उसके बाद 4 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद पता चलेगा। मैं और मेरे साथी सनम रंजन, न्यूज़ 18 के लिए। और बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर इंतखाबात से कबल बीजेपी के नौजवान लीडर राथर महराज ने संबल सोनावारी में अपने पार्टी कारकुनान के साथ एक मुशावरती इजलास किया। इंतखाबात के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। राथर ने कहा कि इनको भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो हिदायत दी जाएंगी वो उन्हें हिदायत पर अमल करके बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के लिए अपनी हिमायत का ऐलान करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता मुतअद्दिद कारकुनों ने भी भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और राथर को भरपूर साथ देने का वादा किया। आज आपने खुद देखा है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन, जिसमें एनसी के थे, कांग्रेस के थे या अपनी पार्टी के थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि आज की मीटिंग का मकसद यही था कि सोनावारी में उन लीडरों से ज्यादा रतर महराज के चाहने वाले और वोटर भी है और सपोर्टर भी है, क्योंकि मैं आज क्लियर डायरेक्शन देना चाहता हूं उन लीडरों को जो यहाँ पे बोल रहे कि खाली हमारा वोट बैंक है। रतर महराज का वोट बैंक ग्राफ उनसे कई ऊंचा हो चुका है। सपोर्ट जो मेरी पार्टी का डिसीजन होगा मैं उसी पे खड़ा होगा और मैं हमेशा अपनी पार्टी के लाए अमल के साथ चलता हूं। जो पार्टी का डिसीजन है वही मेरा डिसीजन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जब ये 2.5 किलो का में गोलियों का हुआ इस्तेमाल, लश्कर के 3 से 4 आतंकी हमले में थे शामिल। पुंछ हमले पर हो रही राजनीति, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा राजौरी पुंछ इलाके में 2007 से 2014 के बीच नहीं हुई थी आतंकवाद की कोई बड़ी घटना। 4 जून के बाद आतंकवाद विरोधी ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने हमले को बताया बीजेपी का स्टंट। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और चरणजीत सिंह चन्नी के आरोपों का बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने दिया जवाब। कहा बीजेपी ने कभी नहीं की निर्दोषों की लाशों पर राजनीति, आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखती है बीजेपी। पुंछ हमले पर पीडीपी प्रवक्ता आदित्य गुप्ता ने दी प्रतिक्रिया। कहा सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर पीके पोले ने बडगाम में स्वीप प्रोग्राम में हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों की साइकिल रैली के साथ साथ कई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये गाड़ियां बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर जाएंगी और लोगों को वोटिंग के हवाले से बेदार करेंगी। पोले ने कहा कि जिला बडगाम 2 पार्लिमानी नशिस्तों में तकसीम है और दोनों पार्लिमानी नशिस्तों की वोटिंग के लिए हर तरह की तैयारी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो वोटिंग के दिन अपने घरों से निकलें और अपने राय हक दही का इस्तेमाल करें। देख रहे हैं तैयारियां काफी एडवांस स्टेज पर है। पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग चल रही है, 2 बार ट्रेनिंग हो गई, 3rd बार की ट्रेनिंग अभी चल रही है। ईवीएम कमीशनिंग जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रही है। होम वोटिंग जो है 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। घर पर जाकर के हमारी पोलिंग पार्टीज टेम्पररी पोलिंग बूथ एस्टेब्लिश करेंगी उन शख्सों के लिए जिनकी उम्र 85 से ज्यादा है या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, और उनसे जिन से एप्लीकेशंस आए हैं उनके घर में जाकर के हम वोटिंग ले लेंगे। बाकी जो पुलिस की अमला की साइड से जो तैयारियां रहती है वो सब मुकम्मल है। जिला 2 फेजेस में इलेक्शंस को जा रहा है। जैसे आपको पता है बीरवा और बडगाम बारामुल्ला के साथ 20 तारीख को वोटिंग होगी और उससे पहले श्रीनगर में जो है रिमेनिंग 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग
जो है वो 13 तारीख को होने जा रहे हैं। बेसिकली कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने जरिए से, अब अपने तरीके से उनके जो स्ट्रांग होल्ड्स है प्राइमरीली वहीं पर काम ज्यादातर करती है। इलेक्शन डिपार्टमेंट का खास करके डीओज और उनके जो स्वीप के नोडल ऑफिसर्स है, उनकी जो अलग अलग टीम है, हमारा प्रयास रहता है हर किसी के पास पहुंचे और इंक्लूसिव इलेक्शंस बनाए, चाहे लेडीज है, यंग वोटर्स है, कहीं कोई बुजुर्ग है या कोई डिसेबल्ड पर्सन्स है, उन तक भी पहुंचने का हमारा प्रयास रहता है। नुक्कड़ कॉर्नर में जाकर के हम उतना ही बताते हैं कि वोट की अहमियत क्या है और वोट क्यों करना जरूरी है, और जिसको भी चाहे वो, जिस भी कैंडिडेट को वो वोट कर सकते हैं, या कोई अगर उनको काबिल उनमें से कोई नहीं लगता का तो उस केस में नोटा का भी ऑप्शंस उनको बताया जाता है। जिला बड़गाम जो 2 फेजेस में इलेक्शंस को जा रहा है, श्रीनगर और बारामुल्ला के साथ 13 और 20 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी। जिले की आम आवाम को मैं ये अपील करना चाहूँगा, बहुत ही मेहनत करके हम आपके विलेज स्टेप्स तक पहुँच रहे हैं। हर गांव में अगर सिटी है तो हर मोहल्ले में हमारा पोलिंग स्टेशन रहेगा तयशुदा लोकेशन पर। इतनी मेहनत करके हम आपके गांव तक पहुँच रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि आपके घर से निकल करके आपके गांव में भी आपके लिए जो पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा 13 तारीख या 20 तारीख को, जो भी आपका एरिया पड़ता है उस हिसाब से जरूर आप पोलिंग स्टेशन पे जाकर के वोट का इस्तेमाल करें। वोट इस्तेमाल करना सिर्फ हमारा हकूक ही नहीं, एवं ये हमारी राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है। और अनंतनाग में बीती शाम आतिशज़दगी की एक भयानक वारदात के दौरान इदारा तहकीकात इस्लामी की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई। इदारे में कायम लाइब्रेरी में मौजूद तारीखी किताबों और नादिर नुस्खों की बड़ी तादाद भी आग की नजर हो गई है। इदारे के नज़दीक 2 रिहायशी घरों को भी आग की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस इदारे में ज़ेर तालीम सैकड़ों बच्चे भी खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। उनकी तालीम भी उस वक्त मुतासिर हो चुकी है। इदारे के मुंतज़मीन ने आम लोगों से ताउन तलब करते हुए इन्हें मालो असबाब वक्फ करने की अपील की है। बिल्कुल, ये इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इदारे तहकीकात इस्लामी का मंजर है और आप देख सकते हैं कि कल शाम के औकात में ये आतिशज़दगी के एक वाक़े में इसकी जो ऊपरी मंजिल है पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गई है और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसानात से ये इंस्टीट्यूशन जो है वो 2-4 हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी और जिसमें ये बताया जा रहा है कि काफ़ी नादिर नुस्खे जो है वो यहाँ पर मौजूद थे इस लाइब्रेरी में और काफ़ी जो तवारीखी किताबें अगर इस्लामी दौर की हम बात करेंगे या फिर जो मजहबी उलूम की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी नादिर नुस्खे हुआ करते थे किताबों के और वो भी पूरी तरह से वो लाइब्रेरी जलकर खाकिस्तर हुई है। और हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर तालीम है। यहाँ पर एक तो दीनी जो तालीम है वो भी राइज है और दूसरा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो भी यहाँ पर राइज है, यानी कि दोनों रिलीजियस और जो मुरवजा तालीम है तो दोनों मेथड्स जो हैं एजुकेशन के उनसे आरास्ता किया जा रहा था इन बच्चों को। लेकिन रातों रात ये बच्चे जो है अब सड़क पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ जो लीडरान है वो भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, जिसमें अब्दुर्रहमान वीरी है PDP के और जो डॉक्टर महबूब बेग है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो हालात का यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह से लोगों के एहसासात और जज्बात इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं उन जज्बात को ठेस पहुँचे, वो मजरूह हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है। हम ऐसे नहीं कह सकते, अलबत्ता बहुत बड़ा नुकसान है। ये बस कहेंगे कि शहीद उम्मत अल्लामा डॉक्टर काजी निसार रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इसकी बुनियाद 1984 में डाली और ख़ुद उनकी लाइब्रेरी भी यहाँ पर थी। अब इस लाइब्रेरी में करीबन 15,000 से 20,000 किताबें होती थी और कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाकिस्तर हो गए। जी, तो आप बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग भी था बच्चों का, तो किस तरह के बच्चे यहाँ पर ज़ाहिर तालीम? जी, यहाँ पर ज़्यादातर यतीम बच्चे और छोटे तबके से आने वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। उनका सब कुछ हम खाना पीना सब कुछ रहना सब कुछ हम लोग यहाँ पर मैनेज करते थे बिना किसी पैसे के, बिना किसी चीज़ के। दीनी खदमात कर रहा था। अब अवामना से हम यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करें ताकि ये इदारा फिर से एक रोशन ज़मीर बन जाए और इसकी जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करें, खासकर लाइब्रेरी की, जिसमें कदीम शहीद उम्मत अल्लामा डॉक्टर काजी निसार अलैहि रहमा के वक़्त से जो किताबें मौजूद थी वो हम ला सकें।
तो यही गुजारिश आवाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउनत करे इदारे की और इस इदारे को आगे पहुँचाए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी जहाँ पर नादिर नुस्खे किताबों के हुआ करते थे, इस्लामी तारीख़ के लिहाज से वहाँ पर किताबें मौजूद थी, तो वो लाइब्रेरी भी पूरी तरह से जलकर खाकिसर हुई है और जिस नुकसान की भरपाई करना यकीनी तौर पर नामुमकिन है। लेकिन अब इंतज़ामिया की ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको वापस पटरी पर बहाल किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए इदारे तहक़ीक़ात अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और लद्दाख यूटी में पेश आए एक सड़क हादसे में टॉप लाइन कंपनी की लेबर पिकअप गाड़ी दरियाए सुरु पुरथुक्षे में गिर गई है। बेसीज अलबाकियात और पुलिस रेस्क्यू काम में मसरूफ है। यूटी डीआरएफ से रेस्क्यू टीम को फौरी तौर पर रवाना करने की अपील की गई है। बताया जा रहा है कि 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 3 अफराद अब भी लापता बताए जा रहे हैं। और टीचर्स फोरम पुलवामा की जानिब से पांपोर में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल कय्यूम नदवी मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे। तकरीब में नई तालीमी पॉलिसी को अपनाने पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में सीनियर उस्ताद मोहम्मद यूसुफ कच्छी को उनके रिटायरमेंट पर उनको तहनीत पेश की गई। जी, आज का एक अनोखा फंक्शन था जिसका उन्वान तो ये था कि उसमें नॉलेज शेयरिंग, विजडम शेयरिंग और उससे मिला जुला स्वीप का प्रोग्राम भी उन्वान में शामिल रहा। लेकिन इसका अहम फीचर ये था कि इस जोन में ख़ास तौर पर पांपोर के जोन के इस दूर दराज इलाके जो हैं उनमें जो स्कूल में काम हुआ है और वहाँ की एनरोलमेंट काफ़ी बढ़ी है और वहाँ टीचरों का बड़ा गैर मामूली कंट्रीब्यूशन रहा है और ये इवेंट भी उस एतबार से गैर मामूली रहा कि उनको जो है टीचर्स कम्युनिटी ने अवार्ड दिया है, ऑनर किया है, फेलिसिटेट किया आज में। और इसी वजह से एन मसरूफियत के इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में मैं शामिल हुआ और यहाँ एक मोहम्मद यूसुफ साहब जो इसी स्कूल के एक टीचर रिटायर हुए हैं उनको भी फेलिसिटेट किया गया और उनका कंट्रीब्यूशन भी गैर मामूली रहा। इस स्कूल के अपलिफ्टमेंट में और डिपार्टमेंट में बहुत काम किया उन्होंने। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मेंबर रहे और टीचर कम्युनिटी और फ्रेटर्निटी में उसका बड़ा रोल रहा है और टीचरों ने बहुत सराहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे रोल मॉडल्स को ऐसे फंक्शन में जितना हाईलाइट किया जाएगा ये हमारी एसेट्स हैं और इनको शोकेस करना बहुत ज़रूरी है। और बांडीपुरा जिले के हाजन सोनावारी इलाके के किसानों को वाइल्ड बोर से परेशानियों का सामना है। वो इलाके में फसलों और बागात को तबाह कर रहे हैं। हाजन सोनावारी के गांव गंडबल में काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूसरी जानिब वाइल्ड लाइफ हुकाम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गंडबल के इलाके में जंगली जानवरों को पकड़ने और उन्हें मुंतकिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने लोगों से ताउन तलब किया है। शुक्रगुजार यम आय यत बड़े हौसला गए गांव इकट्ठे जमा तो बिल्कुल शुक्रगुजार रूदस मज खड़ा तो अम पे क्या हेकन कर बिचार वन नमसा सपोर्ट नमसा कड़ोक ये नम बस्ती मज कड़ोक अलबत् तुम हिम्मत कर पान जंगलस वंगलस कुन हेको दरित एडजॉइनिंग एरिया यप यूनियन जमीन यप तुम गुजारिश करान कि तुम पान वथुन डिपार्टमेंट कत पे गुरेज पे बराबर ताल लगा कत सुंबल तय अत मे 8 नफर पर्न कस 8 नफर यह थ्रू आउट वैली वनस चला चला ये वाइल्ड बोर खिलाफ थ्रू आउट वैली चला वनस सारन जायन डिपार्टमेंट वात सारन जायन अलबत्ता अस हेको तुम गाइडेंस कर काउंसलिंग कर तुम कित पे हेकू यह बचत पन फसल कित पे हेकू तुम बचत अत हेको अस तुम तदाबीर वन यह कर यम सात यह दूर थवन पानस यानी कि सोटी अपने हाथ में होनी चाहिए यम सात यह कर लार डिपार्टमेंट हे ट्रंकुलाइज कर हेको केज लगित हेको यह ट्रंकुलाइज कर ना बिल्कुल यह जुंडो मज वरियस मज 2 लट बच दिवान। और लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कई बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। बंदी तहसील के एक दूर उफ्तादा गांव बीदर के साबिक नौजवान सरपंच रफीक मदनी ने कहा है कि वो अपने तौर पर घर घर जाकर लोगों को लोकसभा के इंतखाबात में वोट देने के बारे में आगाह कर रहे हैं। वो अपने बहुत से काम छोड़कर
पहाड़ों पर चढ़ते हैं, दिन में नालियों को पार करते हैं और लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। रफीक मदनी का कहना है कि इस इलाके के लोग लोकसभा के इंतखाबात को अहमियत नहीं देते और ऐसे में बहुत कम लोग वोट डालने के लिए घरों से निकलते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, लेकिन पुंछ जिले की मंडी तहसील में एक ऐसे शख्स हैं जो अपने दम पर उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जो हैं मतदान करें और लोकसभा चुनावों में अपना जो है वोट का इस्तेमाल करें, अपना वोट दें। जिले की मंडी तहसील के बेदार इलाके के पूर्व सरपंच रफीक मदनी का, जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोग मतदान करें और लगातार वो लोगों को घर घर जाकर उनसे बात करें, उनसे बात करेंगे उनको इस तरह का आइडिया कहाँ से आया और कब तक वो ये हम जारी रखेंगे। सरकार भी जो है वो अपने लेवल, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बड़ी कम होती है, ताकि लोग निकलें और 100% वोट जो है वो पोल हो। वहीं मैंने सोचा कि दूर दराज पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो है कोई रोड कनेक्टिविटी कई जगहों पे नहीं है, कई जगहों पे हम पैदल जाते हैं, कई जगहों पे हम बाइक वगैरह के ज़रिए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को जागरूक करें। जो इलेक्शन है ये हमें शायद उससे भी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं मोहल्ला वाइज जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि आप अपना कीमती वोट जो है उसे ज़ाया करने के बजाय आप अपनी मनपसंद की पार्टी या आपका जो भी मनपसंदीदा कैंडिडेट है आप उसको अपना वोट करें, और आने वाले वक्त में जो दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी उसमें आप भागीदार बने, उसमें अपना हिस्सा डालें कि जब हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। और मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन जो है वो ख़त्म हो गए थे तो मेरे पास इस वक्त वक्त था, मैंने सोचा मैंने अपने गांव के लोगों को अवेयर करने में अगर एक हफ्ता मेरा सरफ भी हो गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ताकि लोग जागरूक हो जाएँ, लोग निकलें। मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप निकलें, हर हाल में अपने पसंदीदा पार्टी या अपने पसंदीदा कैंडिडेट को आप अपना वोट दें। हर एक को कन्विंस कर रहा है कि आप वोट डालो, निकलो, 18 साल के ऊपर जो है सब वोट डालो। क्या उम्मीद है इस बार वोट बढ़ेगा? इस बार वोट पक्का पड़ेगा, सब लोग निकलो, सब डालेंगे। तो देखिए रफीक मदनी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का